अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। यूनिवर्सिटी बस ने मासूम लड़की को कुचल कर हलाक कर दिया। 4 घंटे तक लाश सड़क पे पड़ी रही। पोस्टमार्टम होगा ना लाश आपके हवाले की जाएगी। लड़की के वालिदैन पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से मुसलसल प्रेशर, हमारी बेटी वापस दे दो, हमें और कुछ नहीं करना, हमें कोई तहकीकात कोई कार्रवाई नहीं करनी, हमारी बेटी के साथ ये सलूक ना करो जो तुम लोगों ने पिछले 4-5 घंटे में किया। तलबा की शदीद एहतजाज के बाद आखिरकार मुल्तान यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़या पेश आता है यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया को जो है इस मासूम लड़की के साथ खड़े होना चाहिए था, जिसे एक दरिंदा सिर्फ बस ड्राइवर ने जो कि यूनिवर्सिटी का था कुचल कर हलाक कर दिया। लेकिन इतने बेहिस हो चुके हैं ये यूनिवर्सिटी वाले कि हमारा नाम ना आए। लड़की की लाश को घंटों जो है वो सड़क पर इन्होंने पड़े रहने दिया और उसके बाद इन्होंने वालिदैन को बुला के ब्लैकमेल किया कि लाश तो आपको तब दी जाएगी जब आप जो है किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं करेंगे। अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दिल यकीन करे खून के आंसू होता है और तसव्वुर नहीं किया जाता कि इस मुल्क में इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में यह अफसोसनाक हादसा पेश आता है जिसमें यूनिवर्सिटी की बस की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार तालिबा जान की बाजी हार गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब तालिबा अपनी मोटरसाइकिल पर यूनिवर्सिटी जा रही थी कि यूनिवर्सिटी की तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो मौके पर ही जान की बाजी हार जाती है। तलबा की जो लाश है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे तक यूनिवर्सिटी की रोड पर धूप में पड़ी रही, जबकि इंतजामिया जो है उनकी जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे तो बाहर के ममालिक में जानवरों के साथ नहीं किया जाता। यकीन करें, जानवरों को बचाने के लिए वो अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। ये इंसान की लाश थी, ये इंसान जो है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, यानी कि बच्ची यहाँ पे पढ़ती थी। यहाँ पर कितने सालों से फीस दी जा रही है। चलें, आप ना भी ये सोचें कि पढ़ती थी, इंसानियत ही ख़त्म हो गई है इस मुल्क में, इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। ये कौन से दरिंदे हैं जिनको पाल पोस के इनके वालिदैन जो है वो बड़ा करते हैं, फिर बाहर फेंक देते हैं कि लोगों के साथ बुरा करें। दुनिया में मोटरसाइकिल जहाँ पे चलाते हैं लड़के लड़कियाँ, वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होती हैं बसेस को, गाड़ियों को कि तमीज़ के दायरे में तुम लोगों ने जो है गाड़ियाँ चलानी है, उनका ख्याल रखना है। लेकिन यहाँ पे लड़कियाँ बेचारी अब घर से बाहर इस तरह से निकलेंगी तो ये लोग दरिंदे उनको कुचल देंगे। उसने तो कुचला कुचला मार दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की बेहिसी पर मैं कहती हूँ कि शर्म का मकाम है। ये लोग जो है तालीम देते हैं, ये लोग क्या अच्छा सिखाएंगे जिनकी अपनी तरबियत में खोट है। आप ये देखें, कोई कार्रवाई नहीं की। जब तलबा के वालिद को बुलाया गया तो उन्हें उनकी बेटी की लाश इस शर्त पर हवाले की गई कि वो यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, वालिद को यूनिवर्सिटी के खिलाफ किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई ना करने की तहरीरी यकीन दहानी पर दस्तखत करवाए और फिर उनकी बेटी की लाश दी। आप सोचें कितनी ब्लैकमेलर यूनिवर्सिटी है, कितने घटिया नीच किस्म के लोग हैं कि इनको अपना ड्राइवर इतना प्यारा हो गया। जिस दरिंदे ने एक मासूम की जान ले ली अपनी गलत ड्राइविंग की वजह से, ये दरिंदे उसको कैसे बचा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं उस बाप को जिसकी बेटी की लाश घंटों से सड़क पे पड़ी है। और आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि घर से तो बच्ची बिल्कुल ठीक निकली थी, बाप ने उसको खुदाहाफिज कहा था और एकदम उसकी तो दुनिया ही बदल गई, उसकी तो दुनिया ही चेंज हो गई। नाहिल था इस बच्ची का नाम, 21 साल की थी और मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के 5वें सेमेस्टर की ये तलबा थी। पीर के रोज़ इसकी मोटरसाइकिल जो है वो मुखालिफ सिंध से जो यूनिवर्सिटी की बस आ रही थी उससे टकरा गई, जिसके नतीजे में ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो गई। यूनिवर्सिटी के तलबा की एक बड़ी तादाद ने यूनिवर्सिटी के बाहर जमा होकर अपने गम गुस्से का इजहार किया, इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज के रद्दअमल में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। हादसे में मुलविस बस ड्राइवर जिसकी शनाख्त आमिर के नाम से हुई है उसको मुअत्तल कर दिया गया। तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जिन्होंने एक मजलूम बाप जिसकी बेटी की लाश घंटों वहाँ पर पड़ी रही, उससे शराइत पर उसकी बेटी की लाश उनको दी। क्या ऐसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? ऐसे दरिंदों के खिलाफ जो वहाँ पे बैठ के सौदेबाजी कर रहे थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? ये वो दरिंदे हैं जिनके पास आप लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं कि ये आप लोगों के बच्चों को तालीम की दौलत से माला माल करेंगे, जिनकी अपनी परवरिश खोटी है, जिनकी अपनी परवरिश में 0% भी जो है इंसानियत नहीं है, वो आपके बच्चों को जो है उनकी परवरिश करेंगे, उनको सिखाएंगे। मैं कहती हूँ शर्म का मकाम है। काश मैं कुछ गंदे अल्फाज, कुछ ऐसे अल्फाज बोल सकती जिससे आप सबको और मेरे दिल को सुकून मिलता, लेकिन अल्फाज के बोलने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
अच्छा जी, एहतजाज जब शिद्दत इख्तियार कर गया और तलबा इंतज़ामिया से जो है बेहतर हिफाजती इंतजामात का मुतालबा कर रहे हैं, शाह शम्स पुलिस स्टेशन के SHO राव मेहताब ने APP को बताया है, ये मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं वो भी अब सामने आए हैं कि हादसे के बाद वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने मजीद कहा कि मेनाहिल की मोटरसाइकिल बस से टकरा गई थी, जिसके नतीजे में बस ने उसे कुचल दिया, बेचारी मौके पर फौत हो गई थी। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि लड़की के वालिद ने उन्हें बताया कि वो पुलिस में कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाना चाहते। SHO ने कहा अगर पुलिस का बाकायदा दरखास्त मौसूल हुई तो तफ्तीश शुरू की जाएगी। आप लोग अपनी मुद्दइयत में क्यों नहीं करते? वालिदैन को तो डरा धमका दिया यूनिवर्सिटी ने, आप लोग अपनी मुद्दइयत में क्यों नहीं ये जो है कार्रवाई करते? यूनिवर्सिटी के तर्जुमान रियाज ने कहा कि यह अफसोसनाक वाक़या सुबह 8:30 पे पेश आया। उन्होंने मजीद कहा कि मेनाहिल तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रही थी और बस देखकर उसने कंट्रोल खो दिया। बिल्कुल जी, आप देखें किस तरह से सपोर्ट करें। मुझे नहीं पता मेनाहिल के पेरेंट्स क्यों चुप हैं, उनको सामने आना चाहिए। हम सब उनके साथ खड़े हैं। हमारे पास वो कहते हैं हादसे की CCTV फुटेजेस मौजूद हैं। हमने ये फुटेज उसके वालिदैन को दिखाई और देखने के बाद उसके वालिद ने कहा कि जी बस ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। अगर ये कहानी सच है तो जनाब पुलिस को तफ्तीश करने दें, पुलिस को इन्वेस्टिगेट जो है करने दें। आप वालिदैन पर दबाव डालकर केस क्यों बंद करना चाहते हैं? अगर आपके पास CCTV फुटेजेस वगैरह मौजूद हैं, CCTV पुलिस के हवाले करें और मेनाहिल को इंसाफ दिलाएं। मैं पाकिस्तान की आवाम से अपील करती हूँ, इस मासूम बच्ची को जो कि इस दुनिया में नहीं है, आपकी मेरी बच्ची भी हो सकती है, इंसाफ दिलवाएं, आवाज़ उठाएं। और ऐसे लोग जिनको सपोर्ट करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, ऐसे दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए आवाज़ उठाएं, वीडियो को शेयर करें।